पाठ 14वां तालाबंदी। विषय गपशप। आशा है कि आप सकुशल होंगी। आपकी दुनिया तो बस अस्पताल में ही सिमट कर रह गई है। फोन पर बात तक करने की आपको फुर्सत नहीं है, इसलिए पत्र लिख रहा हूं। यहाँ घर पर सब ठीक है। सभी को आपकी ही चिंता रहती है। सच दीदी, बड़ा ही खतरनाक शब्द है तालाबंदी, जिसने सपनों पर भी रोक लगा दी है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे खुशियां भी हड़ताल पर बैठ गई हों। शगुफ्ता नित्य सवेरे कंप्यूटर के आगे बैठ जाती है। वह तो अध्यापिका की सहज व सुलभ मुस्कुराहट देख पाती है, परंतु अध्यापिका इसकी अज्ञानता को नहीं भांप पाती। ऑनलाइन शिक्षा से स्वतंत्र अभिव्यक्ति, शिक्षण, खेल, परियोजना कार्य और अनेक नवीन तकनीकी ज्ञान का भी श्री गणेश हो गया है। आज एहसास हो रहा है कि विद्यालय का कनेर का पेड़, खाने के डिब्बों की खुशबू, प्रार्थना सभा का अनुशासन, संगीत की कक्षा से आती स्वर लहरी, बस की धक्का मुक्की, मैदान की धूल मिट्टी, कक्षा की धींगा मस्ती भी बहुत कुछ सिखाती थी। बचपन में हम समझते थे देशभक्त तो केवल स्वतंत्रता सेनानी और सेना के जवान ही होते हैं। बड़े होने पर समझ आया कि देशभक्ति तो एक विचार है, भावना है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ, परिवार और समाज आदि से ऊपर उठकर देश हित और मान सम्मान के लिए तत्पर रहे, वही सच्चा देशभक्त है। आज कोरोना काल में एक और बात बखूबी समझ आ गई है कि स्वयं को स्वस्थ रखना, नियमों और कानून का सख्ती से पालन करना, विचारवान और विद्वान बनना भी देशभक्ति की परिधि में ही आता है। देशभक्ति का मतलब यह नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगे के साथ अपनी फोटो लगाई जाए या सोशल मीडिया पर 2-4 पोस्ट डालकर लोगों की प्रशंसा बटोरी जाए। हमारे बचपन में पापा हमारी स्कूल डायरी के पहले पन्ने पर चार्ल्स एफ ब्राउन की एक उक्ति लिख देते थे, हम सभी महात्मा गांधी नहीं बन सकते, लेकिन हम सभी देशभक्त तो बन ही सकते हैं। पापा के इस मूल मंत्र को आपने पूर्णतः चरितार्थ कर दिया है। पापा बड़े गर्व से सबको बताते हैं कि उनकी लाडली बिटिया कोरोना योद्धा है। शगुफ्ता ने भी पुलिस जवानों, सफाई और बिजली कर्मचारियों के लिए कुछ शुभकामना संदेश कार्ड बनाए हैं। कोरोना संक्रमण का झंझावात अपने साथ कुछ सौगातें भी लाया है। टिमटिमाते तारे मानो विनम्रता से झुके जा रहे हो। बुआ जी की बालकनी से बर्फ से आच्छादित हिमालय की श्वेत पहाड़ियां देखने लगी हैं। कंक्रीट की दीवारों में कैद बाग बगीचे, तोता, मैना, बुलबुल, बटेर, चील, चकवा, गौरैया आदि पक्षियों की शरण स्थली बन गए हैं। प्रदूषण से जलती आंखों को राहत मिली है। आसपास के ग्रामीण इलाकों के ताल, पोखर, कुएं और नदियां निर्मल जल से लबालब भर गए हैं, जिससे इस बार पेयजल की समस्या से जूझना नहीं पड़ रहा। कॉलोनी के अधिकांश घरों में टमाटर, हरी मिर्च, पालक, अजवाइन, तुरई आदि के पौधों ने बदरंग सी छत पर 4 चांद लगा दिए हैं। बच्चे जैविक खेती करना सीख रहे हैं। इन दिनों खान पान की भी पारंपरिक संस्कृति विकसित हो गई है। जीवन शैली में आए ये सुखद बदलाव कितने दिनों तक चलेगा, यह एक प्रश्न चिन्ह ही है। मैं सदैव यही कामना करता हूं कि आप पूरी निष्ठा और धैर्य से अपने कर्तव्य का पालन करें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। अविराम।